जादुई अंगूठी का किस्सा। सुल्तान जलालुद्दीन पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ऐ सुल्तान जलालुद्दीन, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जनूब की तरफ जाना, फिर उस दुर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ के दरमियान से गुजरता है। यह दुर्रा पहाड़ों की ढलान पर खत्म होगा। उन ढलानों में गौर करना, यहाँ तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहाँ घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतर जाना। उसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में क्या है? बुजुर्ग बोले, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, वहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा होगा। बुत की उंगली में अंगूठी होगी। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा, मगर उसकी तरफ ध्यान मत देना और खौफजदा मत होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी उंगली में पहन लेना। सुल्तान जलालुद्दीन ने सवाल किया, इस अंगूठी की क्या खूबी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस अंगूठी की खासियत यह है कि जब तक तुम इसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब इसे उतारकर हाथ में पकड़ोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। यह जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, मगर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। सुल्तान जलालुद्दीन की आंख खुल गई तो वह परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहकाता है। सुल्तान जलालुद्दीन को डर था कि अगर ख्वाब शैतानी हुआ तो वह बुजुर्ग की बात मानकर शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। यह सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल नहीं किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी नहीं की कि कहीं घोड़ा खुद ब खुद उसे उस तरफ न ले जाए। लेकिन अगली रात फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में आए और वही बातें दोहराईं। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब सुल्तान जलालुद्दीन को यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वह उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जनूब की तरफ रवाना हो गया। वह तंग दुर्रे में चलता गया। जब ढलान शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वह जगह है, सुल्तान जलालुद्दीन ने सोचा। वह बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वह ठीक उस जगह को खोदने लगा जहां घोड़ा रुका था। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि लोहे का दरवाज़ा नजर आया। सुल्तान जलालुद्दीन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जाती हैं और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। उसने जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां उसे एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। रास्ता एक कुशादा गार में खत्म होता था। यह गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। सुल्तान जलालुद्दीन ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं, मगर उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो न दी। गार के ऐन दरमियान पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के दहाने की तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। सुल्तान जलालुद्दीन ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहा था जैसे वह इंसान हो। धातु के बुत से निकलने वाली आवाज़ें जब खुले गार की दीवारों से टकराईं तो यूं लगा जैसे फौज दहाड़ रही हो। सुल्तान जलालुद्दीन ने पहले तो डर कर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, सारा शोर खत्म हो गया और बुत एक धमाके के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुल्तान जलालुद्दीन गार से बाहर निकल आया। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तगड़ा जिन सामने खड़ा हुआ और सर झुककर बोला, मेरा नाम तारिक है, हुक्म कीजिए। इस गार का तमाम खजाना उठाकर मेरे खजाने में पहुंचा दो। सुल्तान जलालुद्दीन ने हुक्म दिया। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर, यह कहकर तारिक जिन गायब हो गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वह किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वह नजर न आया। पांव की तरफ नजर की तो पांव भी दिखाई न दिए।
उसे तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वह दुरुस्त था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज सुल्तान जलालुद्दीन ने किसी को नहीं बताया, अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिला वजह अंगूठी को इस्तेमाल नहीं करता था। कई बरस गुजर गए। सुल्तान जलालुद्दीन बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम मेरे तख्त व ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। यह सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब सुल्तान जलालुद्दीन ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन के तीसरे बेटे का नाम मूसा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान, आपने यह क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो। लेकिन यह राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह कहकर सुल्तान जलालुद्दीन ने जादू की अंगूठी मूसा को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद सुल्तान जलालुद्दीन अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा हसन तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से ना दुश्मनी थी ना हसद। मूसा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वह खूबियाँ थीं जो उसके वालिद ने बताई थीं। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही ना आया, क्योंकि उसे ज़्यादा दौलत की हवस ना थी। उसकी तमाम ज़रूरतें अच्छी तरह पूरी हो रही थीं। एक दिन मूसा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई हसन कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, आप चुपचाप क्यों हैं? क्या कोई ख़ास बात है? हसन ने कहा, हमारा मुल्क सख्त खतरे में है, बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाए जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? मूसा ने पूछा। हसन ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाए में जिस बादशाह की सल्तनत है वह बहुत लालची और हरीस है। उसने हज़ारों की तादाद में फ़ौज जमा कर ली है और हमारी शुमाली सरहद पर हमला करने की सोच रहा है। मूसा हंसा और बोला, भाईजान, बस इतनी सी बात? आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें, मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतारकर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त तारिक जिन हाजिर हो गया। मूसा ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद वह बादशाह महल में मौजूद था। मूसा बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगो। बड़े भाई हसन के होश उड़ गए। वह समझ नहीं सका कि दुश्मन आप उसके पास कैसे आ गया। कुछ देर तक उसके मुंह से कुछ न निकला। फिर वह संभल कर बोला, ऐ बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना ही मुल्क बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? पकड़े गए बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफ़ी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूँगा। जाओ, तुम आज़ाद हो। हसन ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वह बादशाह की जंजीरें खोल दें, लेकिन जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर बेकार। आखिर कैदी बादशाह ने कहा, यह जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में मूसा भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गईं। मूसा ने कहा, अब आप जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिए। कैदी बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। अगर मैं घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब कहीं पहुंच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। यह सुनकर हसन ने मूसा की तरफ देखा और कहा, अब यह साबित हो गया कि तुम्हारे पास कोई जादू की ताकत है और वह उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। एक दिन हसन ने हारून से कहा, हमें यह राज मालूम करना चाहिए कि मूसा के पास कौन सी जादुई ताकत है। हारून ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोसी बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाए। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया।
तरह तरह के खाने पकवाए गए। बड़े बड़े तबकों में जाफरानी